वो 16 मजदूर जो ट्रेन पे नहीं चढ़ पाए, लेकिन ट्रेन उन पे चढ़ गई। अब आपको लगेगा कि मैं सरकार को कोसूंगा, सरकार को जिम्मेदार बताऊंगा। ना, उनकी मौत का कोई भी जिम्मेदार नहीं है। और हां, सरकार तो बिल्कुल नहीं है। सरकार ने बोला था उनको पटरियों पे लेटने के लिए, बल्कि सरकार ने अपनी तरफ से जितना बेहतर हो सकता है वो किया। उनके लिए विशेष ट्रेन की व्यवस्था की, भले ही मरने के बाद। ट्रेन है, कभी कभी लेट हो जाती है, लेकिन सरकार पे उंगली उठाना ठीक नहीं है। सरकार ने अपनी हैसियत से ज्यादा किया है। जहां एक तरफ सरकार मजदूरों से 1000, 800, 700 टिकट के रूप में पैसे ले रही है, नमस्कार। लंबे लॉकडाउन और तमाम परेशानियों के बीच में अच्छी खबर यह है कि देश पटरी पे लौट आया है। जी हां, इस वक्त देश के लाखों लोग पटरियों पे ही हैं। वो 16 मजदूर जो ट्रेन पे नहीं चढ़ पाए, लेकिन ट्रेन उन पे चढ़ गई। अब आपको लगेगा कि मैं सरकार को कोसूंगा, सरकार को जिम्मेदार बताऊंगा। ना, उनकी मौत का कोई भी जिम्मेदार नहीं है। और हां, सरकार तो बिल्कुल नहीं है। सरकार ने बोला था उनको पटरियों पे लेटने के लिए, बल्कि सरकार ने अपनी तरफ से जितना बेहतर हो सकता है वो किया। उनके लिए विशेष ट्रेन की व्यवस्था की, भले ही मरने के बाद। ट्रेन है, कभी कभी लेट हो जाती है, लेकिन सरकार पे उंगली उठाना ठीक नहीं है। सरकार ने अपनी हैसियत से ज्यादा किया है। जहां एक तरफ सरकार मजदूरों से 1000, 800, 700 टिकट के रूप में पैसे ले रही है, लिकर के टैक्स से अपनी सरकार चला रही है। इतने बुरे हालात में भी सरकार ने इन लोगों को 5-5 लाख रुपए दिए हैं, और आप सरकार पे उंगली उठाना चाहते हैं। सरकार ने अपनी तरफ से जितना अच्छा हो सकता है सब किया। कोई सरकार इतना नहीं कर सकती थी जितना इस सरकार ने किया है। देखिए, मजदूरों के लिए लंबे लंबे हाईवे खोल दिए, खेतों की पगडंडियां खोल दी, ट्रेनों की पटरियां खोल दी। जिसको जहां से जाना है आराम से जा सकता है, पुलिस के डंडे से बच करके। इतनी आजादी कौन सरकार देती है, और आप सरकार पे उंगली उठा रहे हैं। आपको याद होगा, अभी कुछ समय पहले बरेली में कुछ गरीब मजदूरों पर कीटनाशक का छिड़काव किया गया था। बताइए, फिर भी उनके भूख के कीड़े नहीं मरे, लेकिन प्रशासन ने अपनी तरफ से कोशिश तो की। इसके बाद में भी लोग सरकार पे उंगली उठाते हैं। तो फिर आपको लग रहा होगा कि आखिरकार इनकी मौत का जिम्मेदार है कौन? मीडिया। ऐसा तो सोचना भी मत। ये मीडिया देशभक्त मीडिया है। ये दिखाते हैं कि पाकिस्तान में कैसे बदहाली है, पाकिस्तान में कैसी भुखमरी है, पाकिस्तान में लोग कैसे मर रहे हैं। अपने देश के ऊपर तो ये आंच भी नहीं आने देते हैं। कभी आपने देखा कि अपने देश के ये गरीब मजदूर हजारों किलोमीटर किस तरीके से पैदल चलते चले जा रहे हैं? इसमें कभी स्टोरी दिखाई इन लोगों ने? इस मुद्दे पे कभी इन लोगों ने बहस की? भाई, जिन चीजों से इनका कोई लेना देना ही नहीं है, तो फिर इनके ऊपर क्यों उंगली उठाई जाए? फिर जो गरीब मजदूर मजबूर लोग हैं,
भूखे हैं, प्यासे हैं, इन लोगों का कोई धर्म होता है क्या? नहीं ना। तो फिर ये लोग क्यों दिखाएं टीवी में जिसका कोई धर्म ही नहीं है? देशभक्त मीडिया पे तो बिल्कुल उंगली उठाने की जरूरत नहीं है। तो फिर आपको लग रहा होगा जिम्मेदार है कौन? कोरोना ना, कोरोना भी बिल्कुल जिम्मेदार नहीं है। कोरोना को भी मालूम है कि ये गरीब हैं, मजदूर हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं। कोरोना ने भी इनकी तरफ मुंह उठा के भी नहीं देखा, क्योंकि कोरोना को मालूम है कि ये गरीब, भूखे, प्यासे, मजदूर, इनको मैं क्यों मारूं? इनके पास तो अपने ढेरों खुद के वायरस हैं। बताइए, इस वक्त लोग भूख से, प्यास से मर जाएं, पैदल चलते हुए मर जाएं, ट्रेन से कट के मर जाएं, लेकिन कोरोना पे पूरे विश्व में हमारी वाहवाही हो रही है, हमारी सरकार की वाहवाही हो रही है, हमारे देश की वाहवाही हो रही है। और कुछ नालायक लोग, देशद्रोही लोग, सरकार की वाहवाही और देश की वाहवाही उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। ऐसे निकम्मे और नालायक लोगों को देश से निकाल देना चाहिए, पाकिस्तान भेज देना चाहिए ऐसे लोगों को जो सरकार पे उंगली उठाते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने एक बार कहा था कि भाइयों बहनों, मेरा सपना है कि हवाई चप्पल पहनने वाले लोग भी हवाई जहाज पर यात्रा करें। आज उन मजदूरों की हवाई चप्पलें वहीं पटरियों के इर्द गिर्द पड़ी हुई थी और वो इस दुनिया से हवा हो गई थी। तो जिस देश में प्रधानमंत्री के सपने साकार नहीं हो सकते, तो फिर ये तो गरीब, मजदूर, मजबूर लोग हैं। हमने बहुत लोगों के लिए दिया जलाया, मोमबत्ती जलाई, थाली बजाया, ताली बजाया। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ना तो किसी ने कहा कि इन मजदूरों के लिए भी कोई मोमबत्ती जला दी, ना किसी ने जलाई। बहुत हुआ सब।